आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने एलन मस्क के साथ हाल ही में एक बातचीत की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी भी दी। पीएम ने कहा कि मैं एलन मस्क से बात की मैंने और विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा भी हुई। आपको यहाँ पर बता दें कि मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक डेलीगेशन, वो इसी हफ्ते वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करके व्यावसायिक निवेश संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा उन्होंने की है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं जरा, पीएम की मस्क से बातचीत, क्या मायने हैं इसके? कुछ दिनों से लगातार हम अमेरिका के साथ बिलेटरल ट्रेड डील को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर गए थे और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक लेके जाने की कोशिश है 2030 तक। अब अगर हम बात करते हैं निवेश की, तो निवेश के लिए भारत में वो सारे क्षेत्र बहुत जरूरी हैं जिनमें कि भारत या तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है या फिर वहाँ भारत बिल्कुल पीछे है। मसलन चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्षेत्र हो, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी इंटरनेट का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, जितनी भी बैटरी के जो पूरा वैल्यू चेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसका पूरा क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में भारत को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बहुत जरूरत है। लिहाजा मस्क इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पिछले साल भी मस्क ने ये इच्छा जताई थी प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान, लेकिन वो बात बन नहीं पाई थी क्योंकि कुछ चीजों को वो एग्जाम्पशन चाहते थे। भारत सरकार ने वो एग्जाम्पशन नहीं दिया क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की योजना भारत सरकार लेके जा रही थी आगे। अब इस बैठक के बाद जो 13 फरवरी को हुई थी मस्क से मुलाकात हुई, मस्क की फैमिली से मुलाकात हुई, आज की जो प्रधानमंत्री की बातचीत है इस मामले में बेहद अहम है कि एक तरफ अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैक्स है उससे एक रिलैक्सेशन दिया है 90 दिनों का। सरकारों की कोशिश है कि अगले 6 महीने में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा कर लिया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री और मस्क की जो बातचीट है वो अहम हो जाती है। वजह ये है कि भारत को कनेक्टिविटी चाहिए लास्ट माइल तक, उसके लिए स्टारलिंक जो उसकी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो एक अहम जरिया हो सकता है। इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ रिलायंस जियो ने, एयरटेल ने, वोडाफोन ने, तीनों ने अपने स्तर पर एक टाई अप भी कर लिया है। तो संभव है कि एक बार ये निवेश होता है तो भारत में जो इंटरनेट की स्पीड है, भारत में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है टेलीकॉम सर्विसेज की, वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही स्टारलिंक के बाद स्पेस एक्स बात करें तो प्रधानमंत्री ने पहले भी इच्छा जताई थी कि स्पेस में अपार संभावनाएं हैं, हमें लोगों को ले आने जैसा इंटरनेट ये पूरा स्पेस सिस्टम बनाने की जरूरत है और भारत में वो सबसे सस्ते में उपलब्ध है। अभी तक भारत की जितनी भी ऐसी योजनाएं थी जो कि स्पेस से जुड़ी हुई है, तो दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं उनसे कहीं कम दर पे हमने चांद पे भी पहुंचने की कोशिश कर दी, हमने मंगल पर भी हमने यान भेज दिया, हम सैटेलाइट का पूरा स्टेशन भी हम बना रहे हैं। तो ऐसे में स्पेस एक्स एक अहम जरिया हो सकता है, अहम बड़ी हो सकता है और स्पेस ट्रांसपोर्ट या फिर स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में टेस्ला एक अच्छा नाम है, जाना माना नाम है और भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की वजह ये है कि फॉसिल फ्यूल पे उसकी जो डिपेंडेंसी है वो घटेगी। साथ साथ पर्यावरण को लेकर जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है उसमें भी एक मदद मिलेगी। तो बैटरी रिप्लेसमेंट, बैटरी का जो पुनर्निर्माण है, इसके साथ ही जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको किस तरीके से और एडवांस किया जाए ताकि लॉन्ग हॉल जो गाड़ियां हैं वो और भारत में बेहतर तरीके से बनाई जा सके, वो परफॉर्मेंस की जा सके, उसको लेकर एक अहम पॉइंट हो सकता है। क्योंकि भारत सरकार का जो नियम है वो साफ कहता है कि कोई भी कंपनी जो भारत में निवेश करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, उसको भारत में अपना प्लांट भी लगाना होगा, 1000 करोड़ का मिनिमम निवेश करना होगा और 3 साल के भीतर वो प्रोडक्शन भी शुरू करना होगा। इसके साथ ही अगर मस्क लाते हैं तो आप एक बड़ा निवेश भी लेकर आएंगे और पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है उसमें बड़ा लाभ होगा। जी बिल्कुल, तो ये तो समझ आ रहा है कि ये हर तरीके से बहुत ही फ्रूटफुल होगा हर किसी के लिए। लेकिन जो एक हमने स्ट्रगल देखा था जब बाइडेन थे उस समय स्टारलिंक का जो स्ट्रगल देखा, उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप आए सत्ता में और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलन मस्क की ये दूसरी बार की ये बातचीत है। ऐसे में क्या और स्मूथ एंट्री और मजबूत एंट्री माने हम स्टारलिंक की भारत में?
देखिए, स्टारलिंक की भारत में मजबूत एंट्री बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि भारत को इस तरह की कम्युनिकेशन, इस तरह की कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। लास्ट वाली कनेक्टिविटी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है, और उन जगहों के लिए, उन जगहों पर मॉनिटरिंग के लिए, सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, जो कि दूर दराज के इलाकों में है जहाँ पहुंचना मुश्किल है, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है स्टारलिंक। क्योंकि सब जगह मोबाइल टावर लगाना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन या भारत की कंपनियों के साथ करार करके सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की योजनाओं को एक्सपेंड करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए, और स्पेस जो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन है, उसको सबसे पहले एंट्री मिलेगी। पहले उस रास्ते से मस्क भारत आएंगे, उसके बाद मस्क की गाड़ियां भारत आएंगी। जी।